नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की एक ऐसी टेक्निक की जिससे कि एंड और वाले जो सवाल होते हैं ना वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आप 4 से 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 4 men और 6 women can do the job in 27 days. What is the time taken to complete the work when 10 men and 3 women work together? यूजुअली आप इस सवाल को कैसे करते हो पहले वो समझते हैं, फिर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के पीछे का लॉजिक भी सीखेंगे। तो देखो जरा, आप ऐसे करते हो कि सर 4 men और 6 women है ना, तो 4 men की कैपेसिटी 6 women के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनको टाइम सेम लग रहा है। कितना लग रहा है? 27 डेज। सो आई कैन से कि मैन और वुमेन की कैपेसिटी का रेशियो क्या हो गया? 3/2, राइट। अब मुझसे कहा गया कि 4 men काम को 27 डेज में कर सकते हैं, तो जो वर्क हुआ मेरे पास वो कितना हो गया? 4 men का 27 डेज का काम, राइट। तो मैं कहूंगा कि 4 men, एम की वैल्यू हमने 3 रख देंगे और डब्ल्यू की वैल्यू 2 रख देंगे, तो एम की वैल्यू 3 रखी, तो टोटल वर्क मेरे पास इतना आ गया 12 × 27, राइट। फिर मुझसे पूछा गया है कि 10 men एंड 3 women काम को कितने टाइम में करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, 12 × 27 ये टोटल वर्क है और 10 men एंड 3 women की कैपेसिटी से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 10 men की कैपेसिटी हो गई 10 × 3 और 3 women की कैपेसिटी हो गई 3 × 2, राइट। यही करते हैं। सो इट इज 12 × 27 डिवाइडेड बाय 30 + 6 यानी 36। 9 से काटा 4 टाइम्स, 9 से काटा 3 टाइम्स, 4 से काटा 3 टाइम्स, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 3 × 3 9 डेज, राइट। तो ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ता है ना। और ये तो डेटा आसान है, जब डेटा थोड़ा सा मुश्किल होगा तब और ज्यादा दिक्कत आएगी, राइट। तो देखिए हम इस सवाल को जल्दी कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमें क्या करना है, देखो हमें सिंपल ये याद रखना है, एंड अपॉन और, ठीक है। ये आया कैसे ये भी अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये तो हमें मान लेना है टोटल वर्क जो यहां पर दिया गया है, इसको मान लिया मैंने टोटल वर्क डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या करूंगा, एंड अपॉन और। तो एंड के साथ क्या दिया है, 10 men एंड 3 women, तो 10 men ये आया एंड के साथ, और के साथ कितने मैन दिए गए हैं? 4, तो 10/4 प्लस विमेन की बात करें तो यहां पर 3 है और के साथ कितनी है? 6, तो 3/6, राइट। सिंपल इतनी सी बात आप याद रखिए। दिस इज व्हाट 1/2, दिस इज व्हाट 5/2, सो 27 अपॉन ये कितना हो गया? 6/2, 6/2 यानी कि 3, ये आ गया आंसर 9। सिंपल, ऑप्शन बी, ठीक। अभी इसके और भी सवाल हम करेंगे और अलग अलग वेरिएशन इसमें देखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले इसके पीछे का लॉजिक हम समझ लेते हैं। दिस इज लॉजिक बिहाइंड इट, ध्यान से समझिए। देखो अगर एक जेनरिक स्टेटमेंट हम लें कि एक्स मैन और वाई वुमेन कैन कंप्लीट अ जॉब इन एन डेज, तो देखो एक्स मैन काम को एन डेज में करते हैं, तो अगर 1 मैन इस काम को करेगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? आप खुद सोचो। कॉमन सेंस की बात है कि एक बेचारा अकेला करेगा तो उसको ज्यादा समय लगने वाला है, राइट। तो ज्यादा मतलब, तो कैपेसिटी 1/x हो गई, तो टाइम x टाइम्स हो जाएगा, हम कहेंगे n × x डेज, है ना। एक अकेला काम करेगा तो n × x डेज इनको लगने वाला है, इस पर्सन को। और सिमिलरली एक विमेन को कितना टाइम लगेगा? तो y नंबर ऑफ विमेन कैन डू द वर्क इन n डेज, तो एक विमेन कितने टाइम में काम करेगी? n × y डेज में, राइट। तो एक मैन की कैपेसिटी कितनी हो गई? टाइम का उल्टा 1/nx, राइट। कैपेसिटी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क मैंने 1 मान लिया और टाइम हो गया nx। और इसी तरीके से एक विमेन की कैपेसिटी कितनी हो गई? 1/ny। तो इन दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा? तो पूरा वर्क है मेरे पास 1, वर्क को तो मैंने 1 माना, तो ए मैन एंड बी विमेन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो ए नंबर ऑफ मैन की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इसका ए टाइम्स, सो ए इंटू 1/nx, और बी नंबर ऑफ विमेन की कैपेसिटी हो जाएगी बी इंटू 1/ny। तो मैं एन को तो ऊपर ले जाता हूं, एन, और नीचे हो गया a/x प्लस b/y। यही काम तो हम कर रहे हैं। यस, हमने क्या किया था अभी? हमने यही किया था। देखो ये n जो यहां पर दिया गया है उसको सबसे पहले मैंने वर्क मान लिया ऊपर, है ना, 27 को ऊपर रखा और नीचे एंड अपॉन और, तो यही तो यहां पर हो रहा है, एंड एंड के साथ दिया गया a, और के साथ x, एंड के साथ b, और के साथ y, एंड अपॉन और।
है ना। तो ये इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो सवाल, 8 men or 11 women can do the job in 63 days. What is the time taken to complete the work when 16 men and 55 women work together? तो मुझे कुछ नहीं करना, 63 को ऊपर लिख देना है, नीचे लिखना है एंड अपॉन और। तो 16 men अपॉन 8 men, 16 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 2, अब डायरेक्ट करेंगे। 55 अपॉन 11 कितना हो जाएगा 5, तो 63 अपॉन 7, तो आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, 9 डेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर मैन वुमेन और चिल्ड्रन तीनों आ गए, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वही अप्रोच हमारी रहेगी। 15 मैन और 12 वुमेन और 18 चिल्ड्रन कैन डू द वर्क इन 75 डेज। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन 30 मैन, 18 वुमेन एंड 27 चिल्ड्रन वर्क टुगेदर, राइट। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसको हम ऊपर रख देते हैं 75 और नीचे लिखेंगे एंड अपॉन और, यानी 30 अपॉन 15 कितना हो गया 2, 18 अपॉन 12 कितना हो गया 1.5, प्लस 27 बाई 18 कितना हो गया 3/2, अगेन 1.5। ठीक है, तो 75 अपॉन दिस इज 3 प्लस 2 5, तो आंसर कितना आ गया 15 डेज। डन। चलिए एक और देखो, अब ऐसा सवाल आ गया सपोज वेरिएबल बेस्ड, जो कि आजकल एग्जाम में आने लगे हैं। X men or Y women or Z children can do the job in X plus Y plus Z days. What is the time taken to complete the work when X square men, Y square women and Z square children work together? है ना। तो अगर इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो आप एकदम से देखकर घबरा जाओगे, सर इसको कैसे करें, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी। लेकिन अगर आपको ये टेक्निक पता है तो आपके लिए 1 सेकंड में आप जो है 1 सेकंड का खेल है इसको सॉल्व करना। तो हमें क्या करना है, देखो ऊपर लिखना है ये टोटल वर्क की जगह X plus Y plus Z लिख दिया, नीचे लिखना है एंड अपॉन और, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। विमेन में क्या दिया वाई स्क्वायर अपॉन वाई, एन चिल्ड्रन की बात करें तो जेड स्क्वायर और ऊपर दिया है जेड, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 1 हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। तो उम्मीद करता हूं टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को वायरल कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना, वायरल कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल नया है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।